मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 7th का चैप्टर 4 द कोप एंड द एंथम इस लेसन के अंदर अपन पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर अपन ने इसके 2 पार्ट्स पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन इसका जो तीसरा पार्ट है उस तीसरे पार्ट्स के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट्स में अपन ने पढ़ा था कि सोपी नाम का एक नवयुवक होता है जो अपने स्वयं को अरेस्टेड होना चाहता है, क्योंकि सर्दियों का ऋतु होती है, वो कोई काम नहीं करता है, आलसी बन गया था। ठीक है। और उस पार्ट के अंदर एक पुलिस वाला भी होता है जिसको कॉप बोलते हैं। कॉप एक पुलिस वाला होता है जिसकी इस पार्ट के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद में दूसरे पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि वो सोपी आगे वो यात्रा करता है। यात्रा करते हुए उसको भूख लग जाती है, उसके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं और विचार आने के बाद में वो क्या करता है, एक रेस्टोरेंट्स के अंदर घुस जाता है। रेस्टोरेंट्स एक चमकीली लाइटें वगैरह बहुत शानदार रेस्टोरेंट्स था। उस रेस्टोरेंट्स के अंदर वो जाने की इच्छा करता है। ठीक है। उस टाइम जो रेस्टोरेंट्स के अंदर जैसे ही वो पैर देता है तो वहाँ पर जो वेटर होते हैं वो उसको बाहर की तरफ धकेल देते हैं। फिर वो निराशा हो जाता है और वहाँ से चलता है। आगे जाके देखता है तो एक कांच की जो दुकान थी, बाहर कांच लगे हुए थे, तो उसके मन के में विचार आया और पास में एक पत्थर पड़ा था। तो उस सोपी ने क्या किया, एक पत्थर उस कांच के ऊपर मार दिया। कांच का जो शीशा था खिड़की का वो टूट गया और वहाँ पर लोग थे, पुलिस वाले थे, वो वहाँ आ गए। उसने कहा कि पुलिस वालों को बुलाओ और मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। फिर वो निराशा हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलता है तो वहाँ पर एक और रेस्टोरेंट दिखाई देता है। वो रेस्टोरेंट सामान्य था, उसके अंदर लोग ऐसे गरीब मजदूर लोग ही जा रहे थे। तो वो वहाँ से रेस्टोरेंट्स के अंदर घुस गया सोपी। वहाँ जाकर के बैठ गया और अच्छा खाना खाया। खाने के बाद उसने उस दुकानदार को कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तब वहाँ पर जो वेटर थे उन्होंने उसको कान पकड़ करके सड़क की तरफ फेंक दिया। उसके बाद में वो आगे थिएटर के पास में पहुँचता है। तो इसके बाद अब आगे अपन इसका जो तीसरा पार्ट्स है उस तीसरे पार्ट्स के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि उसके साथ में किस किस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, उसके बारे में अपन जानेंगे। देन ही केम टू अनदर स्कोप स्टैंडिंग्स इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है सामने। ठीक है। किसके सामने? थिएटर के सामने। फिर वो एक बड़े से थिएटर के सामने खड़े हुए। ही थॉट ऑफ समथिंग्स अल्सो टू ट्राई। दूसरे पुलिस वाले के पास में आया, फिर उसने गिरफ्तार होने के बारे में उसको और बोला और सोचा, और वो ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगता है आगे। ही बिगेन टू शॉट। शूट का अर्थ होता है चिल्लाना। शूट का अर्थ होता है चिल्लाना। तो वो सोपी क्या करता है, दोबारा ज़ोर ज़ोर से उस पुलिस वाले के पास में आकर के चिल्लाता है। इफ़ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। ऐसे समझ रहा है कि मान लो उसने दारू पी रखा है, शराब पी रखा है। इस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है पुलिस वालों के पास में जाकर के। हिज वॉइस वाज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। और उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी जितनी वो कर सकता था। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट। वो उसके सामने नाचता भी है और बहुत तो तेज़ तेज़ गति से चिल्लाने लगता है, चीखता भी है। उस टाइम का क्या होता है, एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी। वहाँ पर जो पुलिस वाला खड़ा था वो इसकी हरकत देख करके उसकी तरफ पीट करके वो खड़ा हो गया था। और फिर वो अपने क्या करता है, एंड सेड टू ए मैन स्टैंडिंग नियर। और उसके पास में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कहता है, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय। ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ये आवाज़ किसकी है? कॉलेज के बच्चों की आवाज़ है। ही वॉन्ट हर्ट एनी थिंग्स। आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शूट। हमने उसे आवाज़ करने के लिए शूट दे रखी है। वो उस व्यक्ति को पहुंचते हैं कि हमें आदेश मिला है कि उनको चिल्लाने दो। सोपी वाज क्वाइट। सोपी चुपचाप उसको सुन रहा था। वाज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। वो पुलिस वाला उसको टच करने के लिए, सुनने के लिए उसके पास में नहीं गया।
He began to think of the Iceland as if it were as far away as a star. अब उसके बाद में जब पुलिस वाले ने उसको कुछ नहीं कहा तो सोपी ये सुनकर के शांत हो गया। कोई भी पुलिस वाला उसे सुनने वाला नहीं था और वो फिर आयरलैंड के बारे में ऐसे सोचने लगा जैसे वो इतनी दूर हो, जैसे कोई भी स्टार्स सितारे हो। ही पुल्ड हिम थीन कोट अराउंड हिम। उसने अपना जो कोट था, कोट को चारों तरफ खींचा और लपेटा। द विंड वाज वेरी कोल्ड। वहाँ की जो विंड का अर्थ होता है हवा। हवा कैसी थी उस टाइम? वेरी कोल्ड, बहुत तेज गति से चल रही थी। देन ही सा ए मैन्स इन ए शॉप बाइंग से न्यूज़पेपर। उसने वहाँ पर एक लोगों को क्या खरीदते हुए देखा था? न्यूज़पेपर, समाचार पत्र खरीदते हुए देखा। द मैन्स अम्ब्रेला। वहाँ पर आदमी के पास में क्या था? अम्ब्रेला था, छाता था। स्टूड बिसाइड द डोर। वो दरवाजे की तरफ पर छाता रख करके अंदर कोई सामान लाने के लिए गया। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप। सोपी उस दुकान के अंदर जाता है। टुक द अम्ब्रेला, और उस अम्ब्रेला को ले लेता है। एंड वॉकड स्लोली अवे, और धीरे धीरे उसको बाहर आ जाता है। द मैन वॉज फॉलोड हिज क्विकली। और उसके बाद में जो आदमी होता है वो भी धीरे धीरे बाहर उसके पीछे पीछे आ जाता है। ओहो इज इट, ओहो ये तो मेरा है। किसने कहा? सोपी ने उस आदमी से कहा है कि ये सादा तो मेरा है। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप। आप जाइए बुलाइए, पुलिस वालों को बुला के आइए, ये साता तो मेरा है। आई टुक इट, इसको मैं लेके जाऊंगा। योर अम्ब्रेला, तुम्हारा साता कहाँ है? वाई डोंट यू कॉल ए कॉप। आप एक पुलिस वालों को क्यों नहीं बुला रहे हो? आप खड़े क्यों हो? मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पुलिस वालों को बुलाइए। देयर वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। उस कॉर्नर के पास में तुम खड़े क्यों होते हो? जो पुलिस वाला आगे कॉर्नर पे खड़ा है उसको आप बुला के लाइए। द मैन वॉकड मोर स्लोली। वो आदमी भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता है। सोपी डिड द सेम। सोपी भी वैसा ही करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। तो आपको ये दिख रहा है, ये सोपी खड़ा है, ठीक है। ये जो दुकान के अंदर व्यक्ति गया था वो है, और ये कॉर्नर के अंदर पुलिस वाला खड़ा है, चित्र के अंदर अपने को दिखाई दे रहा है। He had a feelings that he was going to fail again. अब उसको समझ में आ गया कि वो दोबारा फेल हो गया है। फील होने लगा कि एक बार फिर और फेल हो गया था। पहले रेस्टोरेंट्स में फेल हो गया था और उसके बाद में अब यहाँ पर और फेल हो गया है। द कॉप लुकड एट द टू मैन्स। पुलिस वाले ने दो आदमी को जब उनको देखा, आई सेड द अम्ब्रेला मैन। उसने अम्ब्रेला मैन से कहा, दैट इज़ यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन। आप यहाँ क्यों खड़े हो? क्या घटना घटित हो गई? इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, ये छाता किसका है? तुम्हारा है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है। उस आदमी ने कहा कि ये छाता तुम्हारा है, तो मुझे बहुत ही सॉरी है, अफसोस है। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट्स। इस छाते को मैंने कहाँ पाया था? रेस्टोरेंट्स के अंदर। सुबह मैं रेस्टोरेंट्स में गया और वहाँ पर इस छाते को पाया। इफ़ यू से इट्स योर आई होप यू विल। अगर ये छाता तुम्हारा है तो तुम इसको ले सकते हो, मुझे आप माफ़ कर दो। ये सोपी उसको कह रहा है। इट्स माइन, ये मेरा है। क्राइड सोपी विल एंगर इन हिज वॉइस। अपनी जो क्रोधित आवाज़ के अंदर वो चिल्लाता है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे। और जो छाता वाला व्यक्ति था वो तेज गति से वहाँ से भागने लगता है। द कॉप हेल्प्ड ए लेडी एक्रॉस द स्ट्रीट। उस समय पुलिस वाला था, एक जो सड़क के दूसरी तरफ एक महिला खड़ी थी, उसकी वो मदद कर रहा था। सोपी वॉकड ईस्ट। सोपी वहाँ से किस दिशा की तरफ चलता है? वहाँ से पूर्व दिशा की ओर वो चलता है। ही टैग्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स। वो स्वयं सोच रहा है कि पुलिस वाले ने मुझे कुछ नहीं कहा। एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम, उसके बारे में सोचता है। बिकॉज ही विस्ड टू बी अरेस्टेड, वो स्वयं गिरफ्तार उसको नहीं कर सके। दे सीम्ड टू बिलीव ही वाज लाइक ए किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। और वो कह रहा है कि उसने पुलिस वाले पर गुस्सा था कि वो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते। अब वो गिरफ्तार होना चाहता था। अब ऐसा लग रहा है कि मानो वो क्या है? किंग है, राजा है, और उससे कोई भी गलती नहीं हो। वो अपने मन ही मन में ऐसे ऐसे
बार बार विचार कर रहा है कि मैं तो वास्तव में कौन हूँ, किंग हूँ, राजा हूँ, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करे। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी। आखिरकार सोपी उस शहर को छोड़ करके दूसरी तरफ एक शांत गली की तरफ, सड़क की तरफ आया। ही ट्रेंड, वो वापस वहाँ से ट्रेंड हुआ। ट्रेंड का अर्थ होता है मुड़ना, ठीक है। ही बिगेन टू वॉक साउथ, और वहाँ से किस दिशा के अंदर चलता है, साउथ दिशा की तरफ वो चलता है। मेडिसिन स्क्वायर जो स्थान है उसकी तरफ वो चलने लगता है। ही वॉज गोइंग होम, उस टाइम उसका वो घर आ जाता है। ऑल द होम्स वाज ओनली ए सीट इन ए पार्क, वहाँ पर एक ही बगीचे के अंदर वहाँ पर एक ही सीट बची हुई थी। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड, वहाँ पर एक कोना था तो सोपी वहाँ पर रुक गया। हियर वाज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, चाइल्डहुड का अर्थ होता है बचपन, ठीक है। तो जब उसने उस मकान को देखा तो उसके मन में विचार आ गई थी, ये तो मेरे बचपन वाला मकान है, यहाँ पर मैं बचपन के अंदर खेला कूदा बड़ा हुआ था, वही मकान है। थ्रो वन विंडो, उसने उसी खिड़की को देखा। ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइटिंग शाइनिंग, और वहाँ पर चमकती हुई एक रोशनी उसको दिखाई दिया। कमरे के अंदर से उसको एक रोशनी दिखाई दिया। दैट हैड बीन सेव लिविंग्स रूम, ये वही रूम है जो पहले उस रूम के अंदर वो रहता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुली मोमेंट, वहाँ पर उसने कितनी शांतिपूर्वक उस क्षण को उसने गुजारे थे। ये बात सेपी सोम अपने मन के अंदर विचार कर रहा है। स्वीट म्यूजिक, किस प्रकार से वो अच्छा गाना सुनता था। कैम टू सोपी ईयर्स एंड सिम टू होल्ड हिम्स देयर, और वो कानों में जो मधुर गीत सुनाई पड़ा और उस संगीत ने उसने वो वहीं पे रोक दिया। जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसके कानों में जो मधुर गीत सुनाई दिया और उस संगीत ने उसको क्या कर दिया, वहाँ पर रोक दिया। द मून, मून का अर्थ होता है चंद्रमा, ठीक है। मून का अर्थ होता है चंद्रमा। द मून वाज एबो पीसफुली एंड ब्राइट, ऊपर आसमान में चंद्रमा था, मान लो वो कैसा था, पीसफुल शांत, और कैसा है, ब्राइट, ब्राइट का अर्थ होता है चमकदार। देयर वर फ्यू पीपल्स पासिंग, मान लो वहाँ से कुछ लोग उस टाइम गुजर रहे होते। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबो हिम, और उस टाइम वहाँ पर कोई पक्षी वगैरह चिड़िया वगैरह नहीं था, उसको वो सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और सोपी को तो उसके बाद में और वही गीत तो उसको सुनाई दे रहा है। फॉर ही हैड नॉन इट वेल लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय बाद में वो वहाँ आया था। इन दोज डेज हिज लाइफ काउंटेड सच थिंग एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। उसके बाद में उसके मन के अंदर वो पुराने दिनों की बात याद आती है कि उन दिनों में उनके जीवन में कई चीज़ें, माँ, फूल, दोस्त, स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े, अच्छे विचार, उन दिनों की याद उसको आने लगी। उसकी आत्मा में एक अचानक क्या होने लगता है, देयर वाज ए सडन, सडन का अर्थ होता है अचानक, वंडरफुल का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, चेंज का अर्थ होता है परिवर्तन। इन हिज सोल, सोल का अर्थ होता है आत्मा, उसकी आत्मा के अंदर अचानक कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, और कुछ चमत्कार होता है। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, उसने बहुत डर से उस बात को देखा, समझा कि उस समय से अब तक वो कितना गिर चुका है। यानी पहले वो किस प्रकार का उसका व्यवहार था और आजकल उनकी वाणी वगैरह सारी कैसी हो गई है, चेंज हो गई है। वो कोई काम नहीं करता है, कामचोर बन गया था, खाने के लिए उसके पास में पैसे नहीं थे। ही सा हिज वर्थलेस डे, उसने पुरानों दिनों को याद किया। हिज रॉन्ग डिज़ायर, उसकी जो पुरानी डिज़ायर थी, डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा। हिज डेड होप, उसकी जो मरी हुई आशाएं थी, पहले उसमें के अंदर कितनी आशाएं थी, कितनी भावना थी, लेकिन वो सारी आशाएं उसकी मर चुकी थी। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसके दिमाग का जितनी भी शक्ति थी वो सारी की सारी शक्ति क्या हो गई है, मर चुकी है। उसी टाइम वो क्या करता है, एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हर्ड आंसवर्ड हिज चेंज इन
हिज सोल, उसी टाइम उनकी आत्मा ये कहती है कि अब तो मुझे कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, और उसने उस स्वयं को स्वीकारा है, एक्सपेक्ट किया है। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, अब वो समझ रहा है कि मैं अपने लाइफ के अंदर कुछ न कुछ चेंज करूँगा। ही वुड पुल्स हिमसेल्फ अप, उसने स्वयं को ऊपर की तरफ खींचा, आउट ऑफ द माइंड, अपना जो दिमाग था उसको खींचा। ही वुड मेक्स ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, एक आदमी अपने जीवन को किस प्रकार से बदल सकता है, इसी प्रकार मैं भी दोबारा ये अपने जीवन है उसको बदलूंगा। ये जो घर था यहाँ पर इसको कोई संगीत सुनाई देता है, और संगीत सुनाई देता तो वो वहाँ पर खड़ा रह जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है, देयर वाज टाइम, अभी भी मेरे पास में क्या है, समय है, क्योंकि वो अपनी गलत इच्छाएं थी वो सारी की सारी मैं मर चुकी है, और अब भी मेरे पास में समय है कि मैं कुछ न कुछ चेंज करूँ अपनी लाइफ में। ही वाज यंग एनफ, अभी भी वो क्या है, यंग ही है, जवान है, ठीक है। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ, अपने जो पर्पज़ का अर्थ होता है उद्देश्य, अपने जो पुराने उद्देश्य थे उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वापस मैं पूर्ण शक्ति से कार्य करूँगा। एंड फॉलो इट, और उसका फॉलो करूँगा, अनुसरण करूँगा। दैट स्वीट म्यूजिक, और उनका जो पुराना म्यूजिक था, हैड चेंज्ड हिम, उसी जो संगीत बज रहा था उस संगीत ने उसको क्या किया, पूरा का पूरा चेंज कर दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो क्या करेगा, कोई न कोई कार्य ढूंढेगा, आलसी बन करके नहीं बैठेगा। ही वुड बी सम बॉडी इन द वर्ल्ड, वो भी संसार में कुछ ऐसा करके दिखाएगा। ही वुड सोफी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म, उसी टाइम ऐसे लग रहा है कि मान लो उसके आर्म का अर्थ होता है भुजा के ऊपर किसी ने आकर के मान लो हाथ दिया हुआ। ही लुक्ड क्वाइकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, उसने देखा तो वो पलट करके देखा तो वो चेहरा किसका था, एक पुलिस वाला का चेहरा उसको सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पुलिस वाला उस टाइम में आ जाता है, क्योंकि बहुत टाइम से सोफी वहाँ पे खड़ा हुआ था और खड़े खड़े उस सॉन्ग को सुन रहा था, तो पुलिस वालों को शक हुआ कि ये कोई न कोई चोर है, इसलिए खड़ा है। व्हाट आर यू डूइंग्स हैंगिंग्स अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप, कॉप ने पूछा, पुलिस वाले ने पूछा कि तुम यहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हो भाई साहब, कब से आप खड़े हो। नथिंग सेड सोफी, सोफी ने उनको कुछ नहीं आंसर दिया। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कॉप, आप क्या विश्वास कर रहे हो, पुलिस वाले ने कहा कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आप चोर भी हो सकते हो, यहाँ पे क्यों खड़े, वो बिलीव का अर्थ होता है विश्वास। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, उसके अंदर नई ताकत आई हुई थी। सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, सोफी ने उसके साथ में कोई आर्ग्यू तर्क बहस करना चाह रहा था। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यूयॉर्क कॉप, लेकिन वो न्यूयॉर्क कॉप जो पुलिस वाला था उसके साथ में वो बहस नहीं करना चाह रहा था। कम अलोंग सेड द कॉप, पुलिस वाले ने कहा कि आप मेरे साथ में चलिए। 3 months प्रिजन का अर्थ होता है जेल, कितने महीने की जेल होती है उसको, 3 महीने की, ठीक है। कहाँ पर होती है, ऑन ब्लैक वेल आइलैंड, जो आइसलैंड की ब्लैक वेल जो जेल थी वहाँ पर सोफी को डाल देते हैं। शेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह सोफी को न्यायाधीश ने सज़ा सुना दी कि इसको 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। धन्यवाद।